Good afternoon, students. Today we will discuss fourth part of kinetic theory of gases. Just we discussed about the postulates of kinetic theory of gases. So continue that topic today again. What are the postulates of kinetic theory of gases? 5 postulates तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी. नेक्स्ट postulates क्या है इसका? कल वीडियो अचानक से बंद हो गई थी, सॉरी फॉर दैट. पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. नेक्स्ट आज हम 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे. उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अकॉर्डिंग टू 6 पॉइंट क्या है? द काइनेटिक energy of a gas, the kinetic energy of a gas depends only and only its temperature. And what about the temperature? That is our absolute temperature. क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी टेम्परेचर है वो हम कैसे लेते हैं, केल्विन में लेते हैं इन केस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. नेक्स्ट 7 पॉइंट क्या है आपके पास कि जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल्स का, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और द वॉल्यूम occupied by gas molecules is negligible as compared to volume of gas, as compared to volume of gas. मीन्स लेट मेरे पास एक रूम है, वहां पे मैंने अगर परफ्यूम की बोतल ओपन करती हूँ तब क्या होता है कि जो उस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे रूम में फैल जाते हैं. अब मैंने क्या किया, मान लो इन गैस के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के एक छोटी से कंटेनर में बंद कर देती हूँ, तब वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक तरह के वॉल्यूम ऑफ गैस. जब मैंने एक कॉर्नर में लाके उनको सभी को इकट्ठे कर दिया और जब ये पूरे रूम में फैल रहा है, देन दैट इज द वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. डिफरेंस समझिए दोनों का कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया लाइक अ रूम, और जो वॉल्यूम ऑफ गैस का मीनिंग क्या है कि जब मैंने उनको इकट्ठा किया और एक छोटी सी कॉर्नर में उनको इकट्ठा कर दिया. ठीक है, दैट इज अवर वॉल्यूम ऑफ गैस. कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है वो क्या आपके पास, वो निग्लिजिबल है अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ गैस से. मॉलिक्यूल्स तो वो हैं जो आपने इकट्ठे कर दिए, ठीक है, इकट्ठे करके मैंने जो एक कॉर्नर में रख दिए. शायद पहले मैं उल्ट बोल गई हूँ. ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स को जब मैंने इकट्ठा किया और एक कॉर्नर में रखा तब उसका जो वॉल्यूम होगा वो निग्लिजिबल है. जो पूरी गैस का मॉलिक्यूल है, जब जो पूरी गैस के मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जब पूरे रूम में, ठीक है, मतलब रूम का वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर एक कॉर्नर में आपकी पास गैस है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी तक आप यही पढ़ते आए हो कि हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है. 8, 9, 10 में हम यही पढ़ते हुए हैं. बट अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आप ये पॉइंट को भूल जाइए. देयर इज नो molecular force of traction, no molecular force of traction among molecules. के molecules के बीच में कोई भी force of traction नहीं होता. ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट में मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि रूम में जब गैस के मॉलिक्यूल्स फैलते हैं तब, और जब हमने उनको इकट्ठा कर दिया गैस के मॉलिक्यूल्स को, तब जो वो वॉल्यूम लेंगे, इकट्ठे हुए वॉल्यूम कम लेंगे तो वो वाला हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, जो कि क्या है, निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू अगर गैस के मॉलिक्यूल पूरे रूम में फैले हैं. ठीक है, नेक्स्ट के जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड. अब देखिए क्या है, जो गैस का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या है, छोटा सा मॉलिक्यूल होता है और बहुत ही हल्का होता है. ठीक है, अगर हम उसको ऐसे थ्रो करते हैं तो क्या होता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है. ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती क्योंकि उसका मास ही नहीं है, बहुत हल्का है वो. क्लियर है.
नेक्स्ट बेटा इसी में आता है आपका काइनेटिक गैस एक्यूशन। नेक्स्ट है आपके पास काइनेटिक गैस एक्यूशन। अब ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब देखिए काइनेटिक गैस एक्यूशन क्या है हमारे पास, उसके लिए आपको डेरिवेशन करनी है जो कि इम्पोर्टेंट भी है आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। काइनेटिक गैस एक्यूशन क्लियर है। इसमें आप क्या प्रूफ करने जा रहे हो, PV इज इक्वल टू 1/3 m VRMS का स्क्वायर n। ठीक है, P यहाँ पे प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, m क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है दैट इज m। n क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स। VRMS क्या आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पहले आप समझ लीजिए। मान लो दीज आर द मॉलिक्यूल्स, लेट ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी वेलोसिटी है लेट u1, इसकी है u2, u3 अप टू सोन, लेट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी है un। तो VRMS का स्क्वायर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस अप टू सोन un स्क्वायर अपॉन n। या फिर आप इसको क्या लोगे, रूट मीन स्क्वायर है तो इसका रूट ले लो, रूट मीन स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर लेना है और मीन मीन्स एवरेज ले लेना है। जितनी भी वेलोसिटीज हैं u1 u2 u3 ये सभी आपके पास क्या है बच्चा, दिस ऑल आर द वेलोसिटीज। अगर ये सब वेलोसिटीज हैं इनका आपको स्क्वायर करना है, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है ना वहां पर, इन सब का स्क्वायर करके इनका एवरेज लेके आपको क्या कर देना है, उसका रूट कर देना है। दिस इज अवर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर है VRMS स्क्वायर का मीनिंग। नाउ नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, ये डेरिवेशन ड्राइव करनी है। PV इज इक्वल टू 1/3 m and VRMS स्क्वायर। तो आपने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया, लेट दिस इज अ स्मॉल कंटेनर। क्लियर है, इस स्मॉल कंटेनर में क्या है, लेट देयर आर n मोल्स ऑफ गैस। मान लो यहाँ पे n मोल्स हैं गैस के, n मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास किसी गैस के, ठीक है। अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स हैं गैस के तो आपने यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल लिया, लेट दिस मॉलिक्यूल इज m, ठीक है। जो ये मॉलिक्यूल है मान लो इसका मास m है, लेट इट्स मास इज m, जो ये मॉलिक्यूल ले रखा है मैंने, और इसने इस बॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करना है ये हमें निकालना है। दिस इज द बॉल, ओके, हुज लेंथ इज लेट l, और इसकी भी लेंथ क्या होगी l, क्योंकि वर्ड है आपका। अब आपने क्या किया, जो ये m मॉलिक्यूल है ये इस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करना है ये निकालना है हमें। जो ये आपका मॉलिक्यूल है m, लेट ये वेलोसिटी से मूव करेगा, लेट इट्स वेलोसिटी इज ux1। अब देखो कल मैंने एक चीज बताई थी कि मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में भी होगा, उसी का कंपोनेंट बच्चा y डायरेक्शन में भी होगा, उसी का कंपोनेंट आपका z डायरेक्शन में भी होगा। क्लियर है। अब मैंने क्या लिया कि जो ये मॉलिक्यूल था जिसका मास है m, वो इस बॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करना है मुझे ये निकालना है। पहले तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और इसका देखो अब इस मॉलिक्यूल का मास भी है वेलोसिटी भी है, तो क्या आएगा यहाँ पे मोमेंटम आएगा। जब ये इसे स्ट्राइक करेगा इसमें मोमेंटम होगा, लेट इट्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू MUX1। अब बेटा ये स्ट्राइक होके बॉल से फिर वापस भी आएगा मॉलिक्यूल। अगेन जब ये मॉलिक्यूल वापस आएगा स्ट्राइक होने के बाद इसकी वेलोसिटी तो सेम रहेगी, क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था, दैट दिस कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, देयर इज नो लॉस, कोई लॉस नहीं हो रहा, तो UX1 से ही वापस आएगा और इसका मास भी m ही रहेगा। तो P फाइनल जो मोमेंटम होगा इसका फाइनल मोमेंटम वो भी क्या रहेगा MUX1, बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी चेंज होगी। क्लियर है। तो चेंज इन मोमेंटम, अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करूं मैं, PF माइनस PI होता है, तब ये आ रहा है -2MUX1। हमें बट नेट क्वांटिटी देखनी है कि कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, दैट इज अगर मैं ऐसे ले लूं PI माइनस PF, then it comes out to be 2MUX1, 2 times of its momentum, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। मतलब 2 टाइम्स हो गया मास एंड इट्स वेलोसिटी, ये x1 इसके पैर में है, ओके। देन अब देखिए मोमेंटम इतना आ रहा है आपके पास, अब आपको क्या देखना है, फोर्स चेक करनी है।
कि उसने उस वॉल के ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई की। फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन। ये जो मोमेंटम आया है ये किसका है, चेंज इन मोमेंटम फॉर वन कोलिजन। ये सिर्फ एक कोलिजन के लिए है मोमेंटम, क्लियर है। सिमिलरली टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन। टाइम टेकन बच्चे आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ एल है, पहले ये एल लेंथ जाएगा फिर एल लेंथ ये वापिस आएगा, तो कितना हो गया डिस्टेंस 2l अपॉन में स्पीड कितनी है उसकी, वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज ux1। क्लियर है। तो फोर्स निकल सकती है। सो फोर्स एक्सर्टेड इन ईच कोलिजन या फिर वन कोलिजन, एक कोलिजन के लिए जो फोर्स एक्सर्टेड होगी, फोर्स एक्सर्टेड क्या हो गई, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन, दैट इज 2mux1 अपॉन में 2l अपॉन ux1 विच इज इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका m/l ux1 स्क्वायर। क्लियर है। ये आपका फोर्स एक्सर्टेड आ गया वन कोलिजन के लिए। नाउ अगर हम बात करें, आपके पास क्या था, ये u1 था ना, दिस इज अ u1 इज इक्वल टू क्या होगा, ux1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का। अच्छा अभी इसके स्क्वायर की हम बात रहने देते हैं। देखो ये आई कैप के अलोंग होगा मोशन, जे कैप के अलोंग, दिस इज फॉर के कैप। क्लियर है। जो u1 वेलोसिटी है वो इसके इक्वल होगा। और कल मैंने क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड क्या रहती है, इक्वल रहती है। मींस जो स्पीड है ux uy u8 क्या था, इक्वल था। तब आपको ध्यान में हो u1 इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, 3ux का स्क्वायर लिखा था ना कल ये। तो यहाँ पे अब क्योंकि ये स्पीड क्या है, इक्वल है बच्चा, तो u1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3ux का स्क्वायर। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, u1 अपॉन 3 ux1 का स्क्वायर। क्लियर है। ux1 स्क्वायर की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, तो ये क्या बन गया, 1/3 m/l हाँ u1/3। क्लियर है। ये फोर्स एक्सर्टेड आ गई आपकी ऑन दी बॉल, इन ईच कोलिजन ऑन बॉल। क्लियर है। एक में वो फोर्स इतनी एक्सर्ट कर रहा है। अगर हम फोर्स एक्सर्टेड करें ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, इसको मैं रब कर लेती हूँ इधर का थोड़ा सा, फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स। देखिए फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू n मॉलिक्यूल, ये तो n मॉलिक्यूल के कारण आई ना, ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू, ये 1 के लिए आया था ना, 1/3 m/l u1 स्क्वायर प्लस 1/3 m/l u2, हमने मॉलिक्यूल यही लिए थे, u1 u2 u3 अलग अलग वेलोसिटी के, प्लस 1/3 m/l u3 स्क्वायर प्लस अप टू सोन 1/3 m/l un होल स्क्वायर। क्लियर है। देन आप इसको क्या लिख सकते हो, हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, F नेट इज इक्वल टू 1/3 m/l इज कॉमन, अंदर क्या बचा, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन un स्क्वायर। अब क्या करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n। अगर आप n से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, m/l u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन un स्क्वायर बाय n, यहाँ पे भी n, विच इज इक्वल टू 1/3 m/l। बट ये तो मैंने आपको बताया है क्या, क्या है आपका VRMS का स्क्वायर इंटू n। अब देखिए दिस इज अवर नेट फोर्स। अगर बेटा ये फोर्स लगा रहा है बॉल के ऊपर, तब यहाँ से प्रेशर भी एक्सर्ट होगा, क्योंकि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या है आपका, प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू
फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का बेटा आपको पता है 1/3 M/L VRMS का स्क्वायर इंटू N अपॉन में। एरिया कितना हो जाएगा बेटा, ये भी लेंथ L, ये भी L, ये भी L। एरिया की अगर हम बात करें L इंटू L हो जाएगा, दैट इज L स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/3 M/L क्यूब VRMS का स्क्वायर इंटू N। क्लियर है। अब देखिए L क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो, VRMS का स्क्वायर इंटू N अपॉन वॉल्यूम। इज दिस स्टेप विजिबल और नॉट? ओके, नाउ लुक एट दिस। ओके, देखिए 1/3 MVRMS स्क्वायर इंटू N अपॉन V, ये क्या था आपका प्रेशर। क्लियर है। हियर दिस इज योर प्रेशर, P इज इक्वल टू दिस वन। नाउ नेक्स्ट स्टेप आई राइट डाउन हियर। देखिए यहां से क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 MN VRMS का होल स्क्वायर। ये तो आपको ट्राई करना था फाइनल डेरिवेशन। द प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके, 1/3 M वेयर इज M is the mass of one molecule of gas, N is number of moles, VRMS means root means square value. So hope this derivation is clear to all of you. Watch this video carefully because it is an important topic. If anybody have doubt then comment me. Okay, thank you.